मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट 2 साइंस का। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए हमारी, दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। क्या संबंध है दोनों में, r = 2f। जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है किधर, जब प्रकाश क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण से जल में, मतलब किरण से जब जल में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर। और जब जल से हवा में जाती है तो अभिलंब की ओर। ये फर्स्ट सेट में था शायद ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। लेंस की क्षमता का भाषाई मात्रक डायप्टर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, रेटिना और दृष्टि पटल। यहाँ पर रेटिना अगर लिखा रहेगा तो भी सही है, दृष्टि पटल भी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है, मतलब यहाँ पूछा गया न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। द्विफोकल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो द्विफोकल फोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है हमारा, जरा दृष्टि दोष को। तारे का टिमटिमाना का कारण क्या होता है, तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसमें हो जाएगा I/R², ये निरूपित नहीं करता। बाकी बात तो ये फॉर्मूला होता है V/I/R, जिसको भी है। प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घड़ी घटना, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कुंडली तथा चुंबक के अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। किसी विद्युत मोटर की कुंडलियों का घूर्णन करने की प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो कौन सा हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच के अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाले दिन, बादले वाले दिन, या फिर गर्म दिन, या पवन वायु वाले दिन, किसी दिन बादलों वाले दिन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, सुषमा, इसमें हो जाएगा क्या, श्वसन किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है हमारी, ऊष्माक्षेपी। Zn+C और Zn+CO में किसका ऑप्शन हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा इसमें सी का। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग हमारा व्हाइट होता है, यानी श्वेत, सादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, NOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी ठीक है। HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल सही। ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज को कृत्रिम सूचक है, ये भी सही है। निम्न में से किसी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है, तो हो जाएगा रक्त का। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा हमारा, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है हमारा, दही में। अगर दूध रहे तो दूध भी लिख सकते हो, दोनों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोनों, इसमें ब्रोमीन और मरकरी दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, सुना, AU एक्वारेजिया में पाया जाता है, शांत HCl और शांत HNO3, ये दोनों। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रकारात्मक समूह है
कीटोन, ब्यूटोन का कीटोन। निम्न में से किस तत्व की बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? सोडियम, हीलियम, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम। किसका हो जाएगा जिसका बाहरी कक्ष में एक ऑक्सीजन? तो सोडियम का हो जाएगा हमारा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, NH2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाशन, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? सूर्य का या फिर सभी। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2, इसमें क्या हो जाएगा? सभी। विक्र की रचनात्मक अनकिरणात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, धमनियां, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? नेफ्रॉन। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं हमारे? 4। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र हमारा क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र हमारा मस्तिष्क है। तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमनिया में। तो किसमें हो जाएगा? ईस्ट में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है किसमें? बीज में, कैंसर, स्टिकेसर या फल। किसमें होता है? तो ये हमारा होता है फल में। समांजकता अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लार्माक को या फिर वाइसमान को? वाइसमान ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है आनुवंशिकता के पिता। मेंडल को याद रखिएगा, मेंडल। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? इसमें कौन सा उत्पादक हो जाएगा हमारा? घास। इसी को खाते हैं टिंडा, मेढक सब। टिंडा के देखो, घास, टिंडा, फिर मेढक खाते हैं, टिंडा को फिर सब इस तरीके से। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनानाशक को रोकना। खाद्यहीन पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो ये हमारा सेट 2 कंप्लीट होता है। सेट 3 भी हम इसी में कर लेते हैं साथ में। तो इससे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जब वो दर्पण के समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर खड़ा है तो बिल्कुल भी दर्पण के अगर जो उधर काल्पनिक बनेगा वो भी कितने डिग्री पे बनेगा हमारा? 100 डिग्री पे ही वो भी बनेगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखा है जबकि दर्पण फोकल दूरी पर 20 सेंटीमीटर है हो तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? देखिए, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखा है जबकि वो फोकल दूरी से कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तर। एक लेंस की क्षमता 2.d है तो यह लेंस होगा 2.5d यानी 2.5 डायप्टर है। तो इसका लेंस, यह लेंस कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल या समतल दर्पण या सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल लेंस। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर सभी। तो यहाँ पे फोकस आभासी होता है, किसका हो जाएगा हमारा? अवतल लेंस का। वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी या दोनों? तो अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा हमेशा, वास्तविक और उल्टा। जो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद पश्चमाभी पेशियों के दुर्लभ होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट, दूर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 9। आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है? सीलरिया, हौथपेशियां, पेरीपेशी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें से? ए, सीलरिया।
नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? इससे पहले भी हम लोग शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन से नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल, श्वसनमंडल, प्रार्थिका, प्रकृति। इसमें दृष्टिपटल। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर से। प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किसी ध्रुव से प्रकट होती है? तो जो चुंबक क्षेत्र की रेखा चुंबक की किस ध्रुव से प्रकट होती है? हमारी उत्तरी ध्रुव से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? C4SO4 का जलीय विलयन रंग नीला होता है, N2 का इसका भूरा होता है, या दोनों? इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों सही है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधित से बचने के लिए कौन सा गैस डालते हैं हम लोग? नाइट्रोजन। मीथेन का दहन का उदाहरण है ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसका उदाहरण है? हमारा ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हो जाएगा फिर कैल्शियम सल्फेट। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए, कैल्शियम कार्बोनेट का। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है? हल्दी, लिटमस पत्र, वैनिला, या उपयुक्त सभी? इसमें क्या हो जाएगा? लिटमस पत्र। इनमें से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है? NaOH, KOH, CaOH का होल 2, या इनमें से कोई नहीं? तो D नंबर, इनमें से कोई नहीं। NaOH का उपयोग होता है किस चीज के लिए? NaOH का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं? साबुन और अपमार्जक में। मेथनॉल अम्ल किससे उपस्थित रहता है? लाल चींटी के डंक में, नेटल डंक में, या दोनों में? मेथनॉल अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? नेटल डंक में। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, कोल्ड धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो ये हमारा हो जाएगा H2। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, या फिर इसमें सोना, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसमें होगा हमारा D नंबर। D नंबर में क्या है? Cu, Ae, Ag और Au, यानी आपका कॉपर हो गया, सोना हो गया, Ag हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, एक सेकेंड PDF ऊपर हो गया। एक सेकेंड, कहाँ तक कर रहे थे हम लोग? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, ये कर लिए थे। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या होता है? मरकरी, ब्रोमियम, क्लोरीन, या फिर कॉपर? तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें कॉपर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन कार्बन के रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का कुछ सुचालक है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बन के संवेदता गुण नहीं पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? इसमें कार्बन में संवेदता का गुण नहीं हो पाया जाता है, ये गलत है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाली निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तत्वों के धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। संयोजकता में वृद्धि, परमाणु का आकार बढ़ता है। तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, संयोजकता में वृद्धि होती है। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन है? पादप में जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी हमारा है जाइलम। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं?
मछली के हृदय में हमारे 2 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य के 4, याद रखिएगा। निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? आधारी, निस्यंदन, एकक या कोशिका गुच्छ या चयंती पुनर्शोषण या सभी? आधारी, निस्पंदन, एकक। रक्तदाब किस तंत्र से, किस दंत से मापा जाता है? यही होगा, यहाँ मिस्टेक या किस दंत से पाला जाता है लिख दिया, मापा जाता है स्पाइरोमीटर, आमीटर या दोनों से। तो रक्तदाब मापने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? स्पाइरोमीटर। कौन सा हार्मोन अधिवीर ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन होता है, एड्रेलिन या थायरोक्सिन, इनमें से कौन सा होता है हमारा? एड्रेलिन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। विषाणुजनित रोग, दोनों। प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्त्रिनुमा, गोला है फिर आयताकार। तो कैसी होती है इसकी? देखो फिर से वही हो गया, एक सेकेंड गाइस। प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है? तस्त्रिनुमा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है? ट्राइब्लोबाइट, नाटिया, राजासोरम या सभी? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी। निम्न में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? टीटी, टीएफ या एफएफ या सभी? तो इसमें एफएफ हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा? O2, N2, H2, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है हमारा? डी। निम्न में से कौन सा कृत्रिम प्रकृति का उदाहरण है? खेत और बागवानी, दोनों। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है हमारा? मीथेन। आई होप कोई आपको साथ दोनों सेट समझ में आया हो। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कल हम फिर इवनिंग में मे बी 4 और 5 अपलोड कर दें, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार पढ़ के जाइएगा एंड एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एंड वीडियो समझ में